हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर 2024 का एक अति महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे जो कि खेल परिदृश्य से संबंधित है। आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए स्पोर्ट्स जीके और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर से संबंधित है। हम लोग वन लाइनर बेसिस पे देखते जाएंगे। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने का हमेशा चांस बनता है। स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग ओलंपिक खेल देखेंगे, जो कि 33वां ओलंपिक हुआ था पेरिस फ्रांस में 2024 में जुलाई और अगस्त के बीच में। वो इस ओलंपिक का जो संस्करण था वह 33वां था। अगर इसका शुभंकर पूछा जाता तो ओलंपिक फ्रीज या फिर फ्रीजियन टॉपी इस 33वां ओलंपिक का शुभंकर। भारतीय दल का ध्वजवाहक जो इसमें था उद्घाटन समारोह में वह पीवी सिंधु और अजंता शरत कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि अजंता शरत कमल टेबल टेनिस से। अगर समापन समारोह में ध्वजवाहक भारतीय दल का पूछता तो मन्नू भाकर, जो कि शूटिंग से संबंधित है, 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीती इसने। और पीआर श्रीजेश, हॉकी गोलकीपर जो वर्तमान में संन्यास ले लिए हैं। इस ओलंपिक का जो पदक तालिका है वो भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड, हम लोग ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा डीपली जानना है तो करंट अफेयर्स चैनल जो है प्लेलिस्ट उसमें बना हुआ है करंट अफेयर का, वहाँ आप सब जाके देख सकते हैं। इसमें जो ओलंपिक में पदक तालिका पहला रैंक जो लाया है सो और भारत का रैंक देखेंगे। पहला रैंक यूएसए था, जो कि 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज सहित 126 मेडल के साथ यूएसए प्रथम स्थान पे था। और भारत इसमें 71वां स्थान पे था, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल के साथ। अब इसी में कभी कभी पूछा जाता है कि नेक्स्ट संस्करण मीन्स आगामी जो संस्करण होगा वह कब होगा। तो 33वां हो चुका है। 34वां ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। अगर 35वां पूछता तो 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब हम लोग साल का एक और अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो खेल से ही संबंधित है, पैरालंपिक गेम्स, वो हम लोग देखेंगे। 17वां पैरालंपिक गेम्स ये भी पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच। इसमें शुभंकर था, जो ओलंपिक का शुभंकर था वही द फ्रीजस या द फ्रीज ओलंपियन टोपी जो था सो। भारतीय दल का ध्वजवाहक था उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल जेवलिन थ्रोअर और भाग्यश्री गोला फेंक। जबकि समापन समारोह में पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक थे हरविंदर सिंह हरविंदर सिंह तीरंदाजी और प्रीति पाल ये एथलेटिक्स से संबंधित थे। पदक तालिका इसमें देखेंगे तो भारत का पदक तालिका में इसमें अच्छा रैंक रहा था। पहला चीन 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज सहित 220 मेडल के साथ पहला स्थान पे था। जबकि भारत 17वां रैंक था। इसमें भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज सहित कुल 29 मेडल जीता था। अब जो भी और एक इम्पोर्टेंट होता है ओलंपिक के बाद पैरालंपिक फिर एशियन गेम्स, वो हम लोग देख लेते हैं। 19वां एशियन गेम्स 2023 में जो हुआ था हांगजू चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच, उसका शुभंकर था चैन कांग कैंग और लियन सेन इसका शुभंकर था। ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी कैप्टन थे, और लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग खिलाड़ी। समापन समारोह में एशियन गेम में भारत के ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश, हॉकी गोलकीपर। पदक तालिका में भारत चौथा स्थान था, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज सहित 107 मेडल के साथ एशियन गेम्स में पहली बार 100 मेडल क्रॉस किया था भारत। पहला स्थान चीन था 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 मेडल सहित 383 पदक के साथ। आगामी एशियन गेम अगर पूछा जाए 20वां ओलंपिक एशियन गेम्स तो 2026 में नागोया जापान में होगा। अब राष्ट्रमंडल खेल भी देख लेते हैं, जो कि 2022 में खेला गया था। 22वां राष्ट्रमंडल खेल जिसका शुभंकर था पेरी, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। भारतीय दल का ध्वजवाहक था उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। जबकि समापन समारोह में अजंता शरत कमल और निखत जरीन।
इसमें भी एशियन गेम की तरह इसमें भी भारत चौथा रैंक हासिल किया था। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज सहित 61 मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्थान हासिल किया था। 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज सहित 178 मेडल के साथ आगामी राष्ट्रमंडल खेल जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब इस मेजबान से पीछे हट गया है। तो 23वां जो राष्ट्रमंडल खेल है वह अब ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है। तो क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप पहले देखते हैं जो कि 2024 में हुआ था। महिला और पुरुष दोनों हम लोग देखेंगे। तो पुरुष में भी 9वां संस्करण था और महिला में 8वां संस्करण हो चुका था। अभी हाल फिलहाल में 9वां संस्करण हुआ है। तो पुरुष में 9वां संस्करण जो आयोजन स्थल था वह यूएसए और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। भारत दूसरी बार यह खिताब जीता था दक्षिण अफ्रीका को हराकर। मैन ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली बने थे, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। आगामी पुरुष T20 वर्ल्ड कप अगर पूछा जाए तो 2026 में भारत और श्रीलंका में होगा। अब महिला विश्व कप T20 वर्ल्ड कप हम लोग देख लेते हैं। 8वां जो संस्करण था दक्षिण अफ्रीका में, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था। लेकिन जो 9वां संस्करण हुआ यूएई में, इसमें न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। मीन्स दक्षिण अफ्रीका महिला और पुरुष दोनों T20 वर्ल्ड कप के उप विजेता हैं। भारत पुरुष में विजेता, जबकि महिला में न्यूजीलैंड। आगामी 10वां महिला T20 वर्ल्ड कप जो होगा वह 2026 में इंग्लैंड में होगा। ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि भारत में आयोजित हुआ था, वनडे का विश्व कप, वो भी हम लोग देख लेते हैं। 13वां संस्करण था, भारत में आयोजित हुआ था। ऑस्ट्रेलियन जो कि 6ठी बार जीता था यह खिताब, भारत को हराकर मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड बने थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली। सर्वाधिक विकेट T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी लिए थे और सर्वाधिक रन विराट कोहली बनाए थे। आगामी वर्ल्ड कप जो कि 14वां संस्करण होगा 2027 में, वह दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। अगर बात कर लेते हैं हम लोग महिला विश्व कप वनडे का, तो न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें 7वीं बार यह खिताब जीता था इंग्लैंड को हराकर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द मैच दोनों में एलिसा हेली थी, ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ी है। 13वां संस्करण अगर ओडीआई वर्ल्ड कप महिला की बात की जाए तो 2025 में भारत में होगी। अब आईपीएल और WPL मीन्स इंडियन प्रीमियर लीग और वुमेन प्रीमियर लीग 2024 देख लेते हैं। जो आईपीएल का संस्करण था वह 17वां था और वुमेन प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण था। आईपीएल KKR तीसरी बार जीता था सनराइजर हैदराबाद को हराकर। KKR का कैप्टन कभी अगर पूछ दिया जाए तो श्रेयस अय्यर और सनराइजर हैदराबाद के पैट कमिंस। ऑरेंज कप विराट कोहली, सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कप दिया जाता है और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को हर्षल पटेल। तो आईपीएल में ऑरेंज कप विराट कोहली और पर्पल कैप हर्षल पटेल, विजेता KKR SRH को हराकर। जबकि अगर वुमेन प्रीमियर लीग की बात की जाए तो आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को हराकर पहली बार यह खिताब जीता था। पहला संस्करण का खिताब मुंबई इंडियंस जीती थी महिला में, दूसरा में आरसीबी जीता दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। इसमें ऑरेंज कैप एलिसा पेरी और पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल हासिल की थी। क्रिकेट का एक और महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हम लोग देख लेते हैं, वह टेस्ट चैंपियनशिप जो कि दूसरी बार आयोजित हुआ। 2023 का संस्करण था, 21 से 23 में लंदन में आयोजित हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ट्रेविस हेड थे। फ्रेंड, बात कर लेते हैं टेस्ट चैंपियनशिप की। तो जो पहले टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ था 2019 से 21 के बीच में, उसका भी उपविजेता भारत रहा था। इस बार भी उपविजेता भारत रहा। पहला बार जो हुआ था उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था, इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। अगर रणजी ट्रॉफी की बात कर लेते हैं तो जो 1934 में स्टार्ट हुआ था रणजी ट्रॉफी, उसका 2023-24 में जो 89वां संस्करण था, मुंबई ने विदर्भ को हराकर 42वां बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। इसके कैप्टन थे अंजिक्य रहाणे। फीफा विश्व कप की बात कर लेते हैं। फीफा विश्व कप जो कि 2022 में आयोजित किया गया था, मेल वाला यानी पुरुष वाला और फीमेल 2023 में।
मेल का 22वां संस्करण था, कतर में आयोजित हुआ था। अर्जेंटीना तीसरी बार यह खिताब जीता था। फ्रांस को हराया था अर्जेंटीना ने। इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया था। अगर आगामी विश्व कप फुटबॉल का पूछा जाए तो 23वां 2026 में होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल महिला विश्व कप यानी वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में जो हुआ था, 9वां संस्करण था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसमें स्पेन ने पहली बार यह खिताब जीता था इंग्लैंड को हराकर। अगर 10वां महिला विश्व कप फुटबॉल की बात की जाए तो 2027 में ब्राज़ील में होगी। अब इस साल के एक और महत्वपूर्ण खेल इवेंट देखते हैं, जो कि ये भी क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन मीन ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से जो संबंधित होता है। जो यहाँ पे लिखे हैं वह सीक्वेंस वाई में लिखा हुआ है। इसी तरह खेला भी जाता है। शॉर्टकट ट्रिक भी इसका है अफवाह। पहला ऑस्ट्रेलिया पहली बार खेला जाता है। वर्ष में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। मेल में इसका विजेता था जेनिक सिनर जो कि इटली के खिलाड़ी है। इसने डैनियल मेदवेदेव को हराया था। मेल में ऑस्ट्रेलियन विजेता जेनिक सिनर, जबकि फीमेल में आरियाना साबालेंका। फ्रेंच ओपन में मेल में कार्लोस अल्कराज और फीमेल में इगा स्विएटेक। विंबलडन में भी कार्लोस अल्कराज और फीमेल की बात की जाए तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा। और यूएस ओपन मेल में जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं और फीमेल में आरियाना साबालेंका बेलारूस। तो एक बार फिर इसको हम लोग जान लेते हैं। यानी जेनिक सिनर है वह पहला जो टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और अंतिम यूएस ओपन, वो दोनों जीते हैं। यानी जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों जीते हैं, इटली के हैं। और कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं वह फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन दोनों जीते हैं। उसी तरह फीमेल की बात की जाए तो आरियाना साबालेंका, इन्होंने भी पहला और आखिरी मीन्स ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जीती है, बेलारूस के खिलाड़ी है। जबकि फ्रेंच ओपन इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड के खिलाड़ी है और विंबलडन बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की खिलाड़ी है, इन्होंने जीता। बाकी उपविजेता भी दिया हुआ है, आप सब देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, थॉमस कप और उबेर कप की बात करते हैं, जो कि बैडमिंटन का एक अति महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। इसमें दोनों का विजेता चीन बना है और दोनों की उप विजेता इंडोनेशिया बना है। मीन अगर पूछ दिया जाए कि बैडमिंटन कप जो हुआ था थॉमस का और उबेर कप मेल और फीमेल दोनों में, उनमें विजेता कौन बना है तो चीन और उप विजेता इंडोनेशिया। अब हम लोग वन लाइनर बेसिस पे प्रमुख तथ्य और भी जानेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन था, 2 बार हैट्रिक लिया था। इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच अभी हाल फिलहाल में गौतम गंभीर को बनाया गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था और अंडर 19 वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया है। महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का बात की जाए तो 9वां संस्करण हुआ था श्रीलंका में। T20 फॉर्मेट में यह खेला गया था, उसमें श्रीलंका ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। टाटा ग्रुप आईपीएल 2024 से 2028 तक का आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया है। टाटा ग्रुप आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप 2024 से 2028 तक के लिए टाटा ग्रुप को मिला है। अगला पॉइंट में बढ़ते हैं। 2025 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के मेजबान देश होगा भारत। तो भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा 2025 में। खो खो वर्ल्ड कप भी 2025 में जो होगा उसका भी मेजबान देश भारत होगा। ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 जो पेरू की राजधानी लीमा में हुआ, उसमें पहला स्थान भारत हासिल किया था। 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रोंज सहित 24 मेडल के साथ। एक और महत्वपूर्ण इवेंट जिसमें भारत दोनों श्रेणियों में विजेता हासिल हुए थे यानी गोल्ड मेडल जीता था, 45वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जो हुआ था उसमें बुडापेस्ट हंगरी में जो आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय टीम ने मेल और फीमेल दोनों में स्वर्ण पदक जीता था।
पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो कि 8वां संस्करण था 2024 में आयोजित किया गया था हुलुन बुएर चीन में। उसमें विजेता भारत था, 5वां बार यह खिताब जीता था चीन को 1-0 से हराकर। भारतीय फुटबॉल टीम के अगर मुख्य कोच वर्तमान में पूछा जाए तो मानोलो मार्केज जो कि स्पेन निवासी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लियोन मास्टर्स खिताब, शतरंज का खिताब जो अभी हाल फिलहाल में जीते हैं, स्पेन में आयोजित हुआ था, वह विश्वनाथ आनंद। कुछ मैंने हंगरी ग्रांड प्री रेस का खिताब पहली बार जीता है, जो कि मोटर स्पोर्ट्स ड्राइवर है भारत के। अभी वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम की अगर रैंकिंग पूछा जाए तो 125। सुल्तान जोहर कप जूनियर जो हॉकी से संबंधित है, मलेशिया में आयोजित होता है सुल्तान जोहर कप। इसमें जूनियर वाला का खिताब भारत जीता था, न्यूजीलैंड को शूट आउट में हराकर कांस्य पदक इसमें भारत जीता था। खिताब की बात नहीं, भारत तीसरा रैंक हासिल किया था जूनियर सुल्तान जोहर कप हॉकी में, न्यूजीलैंड को हराकर कांस्य पदक जीता था। और अगर इसी में सुल्तान जोहर कप जो कि सीनियर लेवल में होता है, उसमें जापान ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 जो कजाकिस्तान में हुआ था, उसमें भारत डबल्स में पहला बार कोई पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसमें अहिका मुखर्जी और सुतीर्थ मुखर्जी की जोड़ी ने। ईरानी कप जो हुआ था क्रिकेट से संबंधित है, उसमें मुंबई विजेता बना था, कप्तान अंजिक्य रहाणे। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हुआ था पंजाब, उसमें यूपी को हराकर जीता था खिताब। अगला पॉइंट 133वां डूरंड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है। भारत या फिर यूं कहे तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, या डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता था इसमें। इसने फाइनल में मोहन बगान सुपर जॉइंट को हराया था। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं वह है जैसा, जो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। सेफ महिला चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर जीता। बात अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप का करते हैं तो कोलोराडो यूएसए में इसका आयोजित हुआ था। उसमें भारत 4 गोल्ड, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित 17 मेडल जीता है। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे अगर उम्रदराज खिलाड़ी का बात की जाए तो वह है रोहन बोपन्ना, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स का खिताब इन्होंने जीता था। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी जो भारत के अभी बने हैं, वर्ल्ड कप खिताब जो जीता है हाल फिलहाल में, वह है मनदीप जांगड़ा। वुमेन फुटबॉल में 50 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर की नाम अगर पूछा जाए तो बाला देवी, इन्हें गोल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। लुसाने डायमंड लीग जो कि भाला फेंक से संबंधित है 2024 में आयोजित किया गया था। उसमें नीरज चोपड़ा 89.49 मीटर का थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता था। पहला रैंक इसमें गोल्ड मेडल एंडरसन पीटर्स ने जीता था। 48वां कोपा अमेरिका कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता था। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड जो कि क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संन्यास ले चुके खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता था। 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी अगर भारत की ओर से पूछा जाता तो सलीमा टेटे। 36वां स्पेनिश लीग खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी विजेता, अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे, जापान ने पाक को हराकर जीता था। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का खिताब पुनेरी पल्टन ने जीता था। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का विजेता 2024 में अगर पूछा जाए तो भारत। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में होगा, जिसका शुभंकर है मोनाल। अब 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि अक्टूबर-नवंबर 2023 में हुआ था, जिसका शुभंकर था मोगा, गोवा में यह आयोजित किया गया था। उसमें पहला रैंक महाराष्ट्र हासिल किया था 228 मेडल के साथ। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2024 में हुआ था, 19 से 31 जनवरी के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसमें शुभंकर था वीरा मंगाई जो कि रानी वेलु नचियार तमिलनाडु के एक क्रांतिकारी महिला थी। आयोजित भी तमिलनाडु में हुआ था, 4 शहरों, तमिलनाडु के 4 शहरों में। उसमें प्रथम स्थान इसमें भी महाराष्ट्र हासिल किया था 158 मेडल के साथ। अगर पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जाए तो 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। आगामी खेलो इंडिया
सॉरी, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम की अगर बात की जाए तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ था 2024 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम अगर पूछा जाता तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स होता। यूरो कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार यह ट्रॉफी जीता था। महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि दिल्ली में हुआ था, 13वां संस्करण था। भारत ने इसमें 4 गोल्ड मेडल जीता था। नीतू घंगस 48 केजी में, स्वीटी बुरा 81 केजी में और लवलीना बोरगोहेन 75 केजी तथा निकहत जरीन 50 केजी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण जो असम में हुआ, उसमें शुभंकर था अष्टलक्ष्मी जो कि बटरफ्लाई है। पहला स्थान इसमें चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हासिल किया था, 72 गोल्ड, 18 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज सहित 71 मेडल के साथ। अभी हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो देख चुके। अब हम लोग कुछ चर्चित खिलाड़ी भी देखेंगे जो कि ये स्टैटिक जिक्के से संबंधित मान सकते हैं ये पोर्शन। ओजस परवीन देवताले तीरंदाजी से संबंधित है। पारुल चौधरी एथलेटिक्स, आर वैशाली शतरंज, दीक्षा डागर गोल्फ, अदिति अशोक भी अगर पूछा जाता है तो वो भी गोल्फ, सुशीला चानू, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी सभी सब हॉकी, रोशी बीना देवी वुशु, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, प्राची यादव पैरा कैनोइंग, मन्नू भाकर निशानेबाजी, सरबजीत सिंह निशानेबाजी, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग आणि पैरा निशानेबाजी, स्वप्निल कुशाले निशानेबाजी, अमन शेरावत कुश्ती, विनेश फोगाट कुश्ती और पी.आर. श्रीजेश हॉकी। ये सब कुछ चर्चित खिलाड़ी था। फ्रेंड, अभी हम लोग देख चुके। अब हम लोग देखेंगे आगामी खेल जो कि ये भी इससे से भी संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2026 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप होगा। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। 2026 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप होगा भारत और श्रीलंका में। 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जबकि 2030 में इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड में। अगर मैं ओडीआई वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। 2031 में भारत और बांग्लादेश में। चैंपियन ट्रॉफी की बात की जाए तो 2025 में पाकिस्तान में होगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2029 की बात की जाए तो भारत में। 9वां महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 यूएई में, ये देख चुके हैं। 10वां इंग्लैंड में होगा 2026 में। आईसीसी महिला विश्व कप का बात की जाए ओडीआई वाला 2025 में तो भारत में होगा। अंडर 19 वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया में। टी20 पुरुष एशिया कप 2025 भारत में होगा। फुटबॉल का 23वां संस्करण जो कि 2026 में होगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। 24वां संस्करण स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में होगा 2030 में। 25वां फीफा विश्व कप सऊदी अरब में होगा 2034 में। फीफा महिला विश्व कप 2027 में ब्राज़ील में होगा। बाकी और भी है, आप सब देख लीजिएगा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में, वहाँ सब चैनल से ज्वाइन करके आप सब डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। महिला विश्व कप की बात की जाए हॉकी में तो बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों एक ही जगह होगा। जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप 2025 भारत में होगा। पहली महिला राष्ट्रीय महिला लीग हॉकी का 2024 में रांची, झारखंड में आयोजित किया गया था। पहले हॉकी 5S पुरुष विश्व कप 2024 और महिला विश्व कप 2024 5S, ये दोनों भी ओमान में होगा। ओलंपिक की बात की जाए तो 33वां अभी पेरिस में हुआ। 34वां 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। 35वां 2032 में ब्रिस्बेन में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 25वां 2026 में मिलान और कार्टिना शहर इटली में। 26वां शीतकालीन ओलंपिक 2030 फ्रांस में। राष्ट्रमंडल खेल 23वां 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया था पहले, लेकिन अब इस मेजबान करने से इनकार कर दिया, तो ग्लासगो स्विट्जरलैंड मेजबानी करेगा 2026 में जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा उसका। एशियन गेम 2026 में 20वां जो संस्करण होगा नागोया जापान में होगा। 19वां हांगझाऊ चीन में हुआ। 21वां एशियन गेम 2030 दोहा कतर में। 22वां 2034 रियाद सऊदी अरब में होगा। विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2024 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में होगा। बाकी और सब है वो सब भी देख लीजिएगा आप सब। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में होगा। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 गुवाहाटी असम में होगा।
38वां राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग 2024 हरियाणा में होगा। तो फ्रेंड्स, ये था करंट अफेयर और करंट अफेयर से संबंधित स्टैटिक जीके से जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था सब हम लोग डिस्कस कर चुके। फ्रेंड, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अपलोड होने का टाइमिंग इस चैनल में शाम को लगभग 5 से 7 के बीच में है। आज थोड़ा देर हो चुका है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और साथ में ही डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।